नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट 7 जुलाई 2024 को प्राथमिक स्तर में हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए। लास्ट में आप लोग स्कोर बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो पेपर फर्स्ट में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पर देखेंगे। प्राथमिक स्तर में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों केवल प्रश्न और उत्तर को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, आध्यात्मिक होने का अर्थ है। आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों विचारों की सुंदरता। गद्यांश के आधार पर विचारों की सुंदरता राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। एक राजा को और से नहीं डरना चाहिए। किससे? अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। कौन सा नहीं है ऐसा इसमें पूछा गया है, तो इसका जवाब है धर्म भीरु होना। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है आपको यह बताना है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा लक्ष्य निर्माण। नेक्स्ट है, अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है। अपने मन का राजा होने से तात्पर्य क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों मन को नियंत्रित करना। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मन को नियंत्रित करना। राजा बनने के लिए की राह पर अग्रसर होना होगा। किस राह पर अग्रसर होना होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्म। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा अध्यात्म। गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में का बहुत महत्व है। किसका महत्व है? लक्ष्य का। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लक्ष्य का बहुत महत्व है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अध्यात्म शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों इक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शुद्ध विचार और अच्छे कर्म की चर्चा की गई है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शुद्ध विचार अच्छे कर्म। अब यहाँ पर दोस्तों एक कविता दिया गया है। कविता को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है, कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हिमालय का संधि विच्छेद है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिम धन आलय बराबर हिमालय होता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता में किस संदेश की बात की गई है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जियो और जीने दो की बात की गई है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वीर का बहुवचन रूप है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, वीरों। वीर का बहुवचन रूप क्या है? वीरों है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। भारत देश की क्या विशेषता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण में हिंद महासागर है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट है, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवधारणा अधिगम। अवधारणा अधिगम यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रोल प्ले में भाग लेना। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, समग्र भाषा। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, समग्र भाषा। नेक्स्ट है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि की विशेषता है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, गहन पठन। नेक्स्ट है, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल बोध है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, निष्कर्षात्मक। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले नियम प्रस्तुत करने चाहिए। नियम प्रस्तुत करने चाहिए। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या है? देखिए दोस्तों, इसका तात्पर्य है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो इसे दोस्तों मदद या स्कैफोल्डिंग कहेंगे। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। पाठ्य सामग्री का विस्तार। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाठ्य सामग्री का विस्तार तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।